लेक्चर पे रिकॉर्डिंग पे लगा दिया है। देखें भाई, पास्ट पेपर के चैप्टर 9 हमने क्योंकि कंप्लीट किया था। अब जरा इसके पास्ट पेपर के एमसीक्यूज आप देख रहे हैं कि फॉर एन आइडियल मशीन तो द आउटपुट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इनपुट, या द आउटपुट इज ऑलवेज इक्वल टू द इनपुट, या द आउटपुट इज ऑलवेज लेस देन द इनपुट, द आउटपुट इज सेल्डम इक्वल टू द इनपुट। चैट पर रिप्लाई करेंगे इसका कौन सा ऑप्शन सही है। कि अगर हमारे पास आइडियल मशीन है तो आपको पता है आइडियल मशीन हमने बात करी थी। बेटा आवाज किसको नहीं आ रही है? इन्फिनिक्स से जो ऐड हुए हैं, क्या तमाम स्टूडेंट्स को आवाज क्लियर आ रही है? इन्फिनिक्स से जो ऐड हुए बेटा, वो सबसे पहले तो अपना माइक भी ओपन कर लें। आपके माइक का कुछ शो नहीं हो रहा है, यहाँ पे माइक का इशू है। और बाकी तमाम स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है। सही है। अब मुझे बताएं, इस पहले एमसीक्यू का आंसर बताएं कि पहले एमसीक्यू का आंसर क्या होगा आपके पास, जो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि फॉर एन आइडियल मशीन द आउटपुट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इनपुट होगा। सही है। अहमद का आंसर आया इक्वल टू इनपुट। अहमद का आंसर मैंने नोट कर लिया, इक्वल टू इनपुट आया है। ऑल स्टूडेंट बताएं, फिर हम बता देंगे किसका आंसर सही है। सही है, अहमद ने रिप्लाई कर दिया है इक्वल टू इनपुट। तो बेटा और बाकी स्टूडेंट हुदैफा, मुगीस, फाइज, अब्दुल मुइस पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है। अब्दुल मुइस भी कह रहे हैं इक्वल टू इनपुट। ठीक है, 2 स्टूडेंट ने इक्वल टू इनपुट कह दिया, हुदैफा भी कह रहे हैं। ठीक है, फाइज कह रहे हैं ग्रेटर देन इनपुट, मुगीस कह रहे हैं इक्वल टू इनपुट। चलें फाइज में आपको थोड़ा सा बता दूं बेटा, हमने कल बात करी थी आइडियल मशीन। आइडियल मशीन का मतलब क्या है? जो प्रैक्टिकल एग्जिस्ट नहीं करती, आइडियल ये सोचा हुआ है कि जितना इनपुट देंगे उतना ही आउटपुट आएगा, जबकि ऐसा होता ही नहीं है। हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था कि जितना इनपुट देंगे तो मशीनरीज के कुछ ना कुछ लॉसेस होते हैं, जिसकी वजह से आउटपुट हमें 100% नहीं मिल सकता। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि फॉर एन आइडियल मशीन, जब वो कहते हैं ना फॉर एन सिंपल मशीन, तो क्या आता कि आउटपुट इज लेस देन द इनपुट। लेकिन अभी कह रहे हैं फॉर एन आइडियल मशीन तो आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट, या इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। तो बाकी तमाम स्टूडेंट का आंसर सही है। और फाइज इस चीज को बेटा देख लिएगा, कोई बात नहीं। अगला देखें, फॉर एन आइडियल मशीन एफिशिएंसी। अगला एमसीक्यू पढ़ने जा रहे हैं, फॉर एन आइडियल मशीन एफिशिएंसी। आप बताएं क्या है फॉर एन आइडियल मशीन एफिशिएंसी? किसी भी आइडियल मशीन की एफिशिएंसी कितनी होगी? वैसे तो आपको पता है, वैसे तो आपको पता है कि आइडियल मशीन की एफिशिएंसी 100% होती है। अभी यहाँ पे नंबर्स में आंसर दिया हुआ है तो 100% मुगीज कह रहे हैं 2 है। इन्फिनिक्स से नाम से जो है बेटा वो अपना नाम रीनेम करें, मुझे अटेंडेंस मार्क करनी है। अहमद ने बताया 1। अहमद कह रहे हैं 1 इसका सही आंसर है। ऊपर वाले का सही आंसर लगा लेते हैं पहले तो हम, द आउटपुट इज इक्वल टू द इनपुट, इसका बी सही आंसर है। अब मुझे सेकंड एमसीक्यू का तमाम स्टूडेंट जल्दी से बता दें इसका सही आंसर क्या है। ठीक है सुभान, बेटा आप इसका रीनेम करें ताकि अटेंडेंस लेने में आसानी हो जाए। चलें, जिन्होंने, अब्दुल मुइज ने भी 1 बोल दिया, बेटा 1 ही सही आंसर होगा इसका, क्योंकि लाजमी बात है जब इनपुट बराबर है आउटपुट के तो 100% एफिशिएंसी है। जब किसी चीज़ की 100% एफिशिएंसी होती है ना स्टूडेंट, जब किसी चीज़ की 100% एफिशिएंसी होती है और मुझे उसको नंबर में अगर मेंशन करना है तो आपके पास कंडीशन क्या बनती है? अगर 100% एफिशिएंसी है तो 100% का मतलब है परसेंटेज जब हटती है तो 1/100 आता है। 100 से 100 कैंसिल होगा तो फाइनल आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। फाइनल आंसर कितना आएगा बेटा? 1 आएगा। तो ये वाला एमसीक्यू का आंसर जो है वो ए सही है। अब कह रहे हैं इट इज अ सेकंड काइंड ऑफ लीवर। तमाम स्टूडेंट बताएं सेकंड काइंड ऑफ लीवर में किसका ऑप्शन सही है? ह्यूमन आर्म होगा, डोर होगा, सीजर होगा, या सीसो होगा? फाइज ने बोला है कि डोर होगा, हुजैफा कह रहे हैं डोर होगा, और स्टूडेंट सुभान बताएं। अब्दुल मुइज रिप्लाई कर रहे हैं बेटा, मुगिज रिप्लाई करें। पूरा चैप्टर पढ़ा चुका हूँ आपको मैं, ये वाले पास्ट पेपर के एमसीक्यूज डिस्कस कर रहा हूँ। इट इज अ सेकंड काइंड ऑफ लीवर। सेकंड काइंड ऑफ लीवर में कौन कौन सी एग्जांपल्स होती हैं? सेकंड काइंड ऑफ लीवर में कौन कौन सी एग्जांपल होती हैं? चलें, स्क्रीन पे मैंने एक और फाइल शेयर कराई है। फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर की एग्जांपल पढ़ लें। सीसो है, पेयर ऑफ सीजर्स है, कॉमन बैलेंस है, हैंडल ऑफ अ कॉमन पम्प है, प्लायर्स है।
सेकंड काइंड में पढ़ लें नट क्रेकर, डोर, व्हील बैरो, पंचिंग मशीन। थर्ड काइंड जरा देख लें ह्यूमन आर्म, क्रेन, आइस ट्रंक, स्पेरो, फोर्सेप एक्सेट्रा। अब बताएं ये कौन सी काइंड है, आप चैट पर रिप्लाई करें। सेकंड काइंड में क्या आएगा? जिन्होंने डोर बताया था इसका मतलब ये है कि उनका आंसर सही हो गया है। इट इज अ सेकंड काइंड ऑफ लीवर। तो बेटा डोर जो है वो सही आंसर आ गया। सही है। अब मुझे बताएं इट इज नॉट अ सिंपल मशीन। पेयर ऑफ सीजर है, पेयर ऑफ फोर्सेप है, डोर है या बाईसाइकिल है? पेयर ऑफ सीजर, पेयर ऑफ फोर्सेप, सिंपल मशीन कौन सी नहीं है? सही है, तमाम स्टूडेंट का रिप्लाई आ रहा है सर बाईसाइकिल। ठीक है। द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ मूवेबल पुली, आपको याद होगा फिक्स पुली का मैकेनिकल एडवांटेज हमने ड्राइव किया था और हमने मूवेबल पुली का मैकेनिकल एडवांटेज ड्राइव किया था। हुजैफा का रिप्लाई आ रहा है सर 2 होगा, अहमद कह रहे हैं 2 होगा, कल ही पढ़ा है, शाबाश। तो क्या होना चाहिए बताएं, तमाम स्टूडेंट बताएं। बिल्कुल सही आंसर है 2 होगा। फॉर एन आइडियल मशीन इज डेड, ये तो रिपीट हो गया है। द आउटपुट इज ऑलवेज इक्वल टू द इनपुट। चले अब जरा बेटा इसके पास्ट पेपर के क्वेश्चन देख रहे हैं हम। पास्ट पेपर के क्वेश्चन किस तरह जो है वो है, जरा आप देखें तमाम स्टूडेंट्स। अच्छा 2 मिनट वेट, पहले मुझे तमाम स्टूडेंट अपना जो है वो नाम चैट पर सेंड कर दें ताकि मैं अटेंडेंस मार्क कर लूँ। यहाँ तक बात तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर हो गई है? सही है। अब देखें क्या है, अगर आप तमाम स्टूडेंट्स अगर देख रहे हैं तो ड्रॉ द फिगर। अगर तमाम स्टूडेंट स्क्रीन पर देख रहे हैं तो ड्रॉ द फिगर ऑफ व्हील एंड एक्सिल एंड कैलकुलेटेड मैकेनिकल एडवांटेज। 2015 और 2014 में इसका सवाल पूछा गया है। तो बेटा क्या कह रहे हैं, व्हील एंड एक्सिल की फिगर बनानी है, उसका मैकेनिकल एडवांटेज ड्राइव करना है। अगला सवाल क्या है, डिफाइन द फॉलोइंग। 2013 में लीवर की डेफिनेशन पूछी है, इंक्लाइन प्लेन की डेफिनेशन पूछी और पुली की डेफिनेशन पूछी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन मशीन एंड राइट डाउन द नेम्स ऑफ 4 सिंपल मशीन। तो मशीन की डेफिनेशन दे देंगे जो आपके काम को आसान कर दे, वो ऐसे डिवाइसेस जो कि आपको काम को आसान करे वो सिंपल मशीन है, और उसके 4 नाम आप दे देंगे सिंपल मशीन के। द लेंथ ऑफ द हैंडल ऑफ ए स्क्रू जैक इज 42, ये न्यूमेरिकल है, अभी हम करने जा रहे हैं। ये एक पास पेपर का न्यूमेरिकल आया हुआ है, अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे। और सेक्शन सी में देखें क्या क्या आंसर है। मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ ए स्क्रू जैक, ये तो खैर वो है एमसीक्यू। मशीन के डेफिनेशन, मैकेनिकल एडवांटेज और इंक्लाइन प्लेन की डायग्राम बनानी है। इसी तरीके से क्वेश्चन जो है वो डेफिनेशन दी हुई और ये रिपीट हो रहे हैं। अब हम इसका एक न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। अब तमाम स्टूडेंट्स को एक न्यूमेरिकल यहाँ मेंशन हो रहा होगा कि एन एफर्ट ऑफ 160 न्यूटन अप्लाइड टू अ पुली। मैकेनिकल एडवांटेज हमें मालूम करना है। सही है, मालूम क्या करना है हमें, मैकेनिकल एडवांटेज मालूम करना है। तमाम स्टूडेंट देखें, एक न्यूमेरिकल में आपको पढ़ के स्क्रीन पे शेयर हो रहा है जो कि एन एफर्ट ऑफ 160 न्यूटन। क्या तमाम स्टूडेंट को स्क्रीन मेंशन हो रही है? बेटा मुझे चैट पर रिप्लाई कर दें। एन एफर्ट ऑफ 160 न्यूटन अप्लाई टू अ पुली, क्या तमाम स्टूडेंट को स्क्रीन मेंशन हो रही है? अब हो गई स्क्रीन मेंशन। एन एफर्ट ऑफ 160 न्यूटन अप्लाई टू अ पुली।
सही है। एन एफर्ट, एफर्ट का मतलब है क्या दे दिया है, तमाम स्टूडेंट मुझे रिप्लाई करेंगे। एफर्ट का मतलब है क्या दे दिया है, 160 न्यूटन। आपको क्या दे दिया है बेटा, पी दे दिया है। कितना दे दिया है, 160 न्यूटन। इसको हम नोट पैड पे सॉल्व करते हैं। मैं नोट पैड ओपन कर लूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। 2 मिनट दें मुझे, मैं नोट पैड ओपन कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। दो मिनट दें, सवाल कॉपी कर रहा हूँ, तो फिर इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। देखें भाई स्क्रीन पे शेयर, बेटा मैंने अभी एक नोट पर शेयर कराया, स्क्रीन पे शेयर हो गया तमाम स्टूडेंट्स को। चैट पर रिप्लाई करिएगा। बेटा अटेंडेंस मैंने मार्क कर ली है, तमाम स्टूडेंट चैट पर रिप्लाई करें कि स्क्रीन शेयर हो रही है। तमाम स्टूडेंट चैट पर रिप्लाई कर दें, स्क्रीन शेयर हो रही है। अब ज़रा देखें, मैं एक और स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपको। चलें पहले इसको सोल्यूशन देख लेते हैं। आप ज़रा तमाम स्टूडेंट्स का डेटा बनाएंगे। तमाम स्टूडेंट्स का डेटा का आइडिया, डेटा बनाएंगे। और डेटा क्या है आपके पास, एन एफर्ट ऑफ 160 न्यूटन। तो आप क्या है, 160 न्यूटन पे पी बराबर, एफर्ट दिया हुआ है आपको 160 न्यूटन। एफर्ट दिया हुआ है आपको 160 न्यूटन इज अप्लाइड टू अ पुली सिस्टम इज एबल टू लिफ्ट इट अ लोड। जब लोड की बात करेंगे तो क्या है, डब्ल्यू दिया हुआ है कितना, 750 न्यूटन। तो अब वर्टिकल हाइट, हाइट दिया हुआ है आपको 1.2 मीटर। सही है। द एफर्ट मूव द डिस्टेंस ऑफ 7.2 मीटर। एफर्ट की जो डिस्टेंस दी हुई है यानी लोड आर्म दिया हुआ है, एल ले लें या डी ले लें, कितना है 1.2 मीटर है। कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज, एम ए मालूम करना है आपने। सही है। और एफिशिएंसी मालूम करनी है, एम ए मालूम करना है और एफिशिएंसी मालूम करनी है। अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, मैं कैलकुलेटर ओपन करवा रहा हूँ, तमाम स्टूडेंट देखें। मैं कैलकुलेटर भी शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो। चलें भाई, अब ज़रा हमें मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड आउट करने जाना है। तो आपको वही तरीक़ेकार जो हम क्लास में यूज़ करते थे कि सबसे पहले आप फार्मूले की हेडिंग मेंशन करेंगे। तो फार्मूला क्या यूज़ होने वाला है, नंबर 1 पे मैकेनिकल एडवांटेज बराबर होगा किसके, डब्ल्यू अपॉन पी के। और एफिशिएंसी बराबर होगी किसके, एफिशिएंसी बराबर होगी किसके, शाबाश, डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय हाइट और पी मल्टीप्लाई बाय एल और मल्टीप्लाई बाय 100। ये हम आपको बात बता चुके थे पहले। सही है स्टूडेंट, ये बात हम आपको पहले बता चुके थे, फॉर्मूला भी ड्राइव कर लिया था। अब आते हैं सॉल्यूशन पे। अगर हम अब सॉल्यूशन पे आते हैं स्टूडेंट, तो आप देखेंगे सॉल्यूशन में सबसे पहले मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला भी हमने बताया आपको, डब्ल्यू अपॉन पी। अब तमाम स्टूडेंट मुझे बताएंगे, बेटा हारिस इतना लेट आप क्लास में आए, चैट पर रिप्लाई कर रहे हैं हारिस लेट क्यों हुए। बेटा आज तो मैंने क्लास में इन कर लिया है, नेक्स्ट टाइम मैं क्लास में लेट इन नहीं करूँगा किसी को भी। तमाम अब देखें ज़रा, मैं कहने एक कैलकुलेटर भी मैं स्क्रीन पे शेयर करा रहा हूँ ताकि आपको कैलकुलेट करके भी दिखाएं।
अब देखें स्क्रीन के साथ आपको एक कैलकुलेटर भी मेंशन हो रहा होगा जिस पर हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं अभी। इसके लिए कैलकुलेटर मेंशन होता है तमाम स्टूडेंट्स को। ठीक है हारिस, नेक्स्ट टाइम ख्याल करिएगा स्क्रीन पे। ओके इंशाल्लाह तमाम स्टूडेंट को स्क्रीन पे कैलकुलेटर मेंशन हो रहा है। अब जरा देखें 750 था वेट और हमारे पास एफर्ट कितना था 160 था। जब 750 को 160 से डिवाइड करेंगे, जब 750 को 160 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 4 पॉइंट, आंसर कितना आएगा 4.6875, 4.6875, जिसका कोई यूनिट नहीं है। मैकेनिकल एडवांटेज है क्योंकि अगर इसका भी यूनिट न्यूटन है तो इसका भी न्यूटन है, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल होगा तो कोई यूनिट नहीं होगा। सही है। तो 4 पॉइंट, और देखिए इसका आंसर भी हमारे पास सही आ गया। 4.6875 का मतलब क्या है, जब आप अप्रोक्स लिखेंगे, जब आप अप्रोक्स लिखेंगे तो ये आप सारी वैल्यू इग्नोर करते हैं तो 1 ऐड होता है तो ये क्या बन जाएगा 4.7। तो देखें 4.7 भी सही आंसर आ गया हमारा। ये मैकेनिकल एडवांटेज का आंसर है 4.7 और ये एफिशिएंसी का है। एफिशिएंसी अभी हम फाइंड आउट करेंगे, एफिशिएंसी अभी हम फाइंड आउट करेंगे। एफिशिएंसी हम फाइंड आउट करेंगे। अब ये बताएं तमाम स्टूडेंट्स को 4.7 मैकेनिकल एडवांटेज कैसे आया है, समझ में आ गया? चैट पर रिप्लाई करें। 4.7 जो तमाम स्टूडेंट्स को हमने भी कैलकुलेट करके दिखाया है समझ में आ गया? चैट पर रिप्लाई करेंगे तो मुझे कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाएं ज़रा एफिशिएंसी निकालने जा रहे हैं। एफिशिएंसी का सिंबल ईटा होता है, हमने कल भी पढ़ा था। ईटा इज इक्वल टू वेट मल्टीप्लाई बाय हाइट और एफर्ट मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय 100। तो बताएं शाबाश, वेट कितना है आपके पास 750 मल्टीप्लाई बाय हाइट कितना है आपके पास 1.2, एफर्ट कितना है आपके पास 160 और आपके पास लेंथ यानी डिस्टेंस कितना है 1.2। तो 1.2 आप देख रहे हैं 1.2 से 1.2 क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है। सॉरी, डिस्टेंस हमारे पास कितना है, एफर्ट मूव्स आर डिस्टेंस 7.2 है सवाल में। अगर आप देखें डिस्टेंस तो सॉरी ये 7.2 है तो यहाँ पे भी क्या आएगा 7.2, तो ये कैंसिल नहीं होगा बेटा, ये कैंसिल नहीं होगा। अब हम कैलकुलेटर वर्क करने जा रहे हैं। कैलकुलेटर में जो है वो शेयर कराता हूँ पहले, फिर कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब जरा कैलकुलेटर में हम 750 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1.2 से, तो 1.2 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास इसका जो आंसर आएगा वो 900 आएगा। कितना आएगा 900 आएगा। और 760 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे 7.2 से, तो आंसर कितना आएगा 5472 आएगा। 5472 मल्टीप्लाई बाय 100 एज इट इज कॉपी होगा, मल्टीप्लाई बाय 100 एज इट इज कॉपी होगा। अब 900 को हमें 5472 से डिवाइड करना है। 900 को हमें 5472 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा, अच्छा वैल्यूज़ हमें चेक करनी पड़ेंगी। कैलकुलेट करें दोबारा वैल्यूज़ को ज़रा। 160 को हमने 160 को मल्टीप्लाई किया था 7.2 से तो 1152 आया, 1152 आएगा। इसको इरेज करें वैल्यू को, यहाँ मेंशन करेंगे कितना आएगा। 160 को 7.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1152। अब आप डिवाइड करें इसको,
900 divided by 1152 is equal to 0.0.78 0.7812 0.7812 और ये जब मल्टीप्लाई होगा 100 से क्या होगा स्टूडेंट, जब ये मल्टीप्लाई होगा 100 से तो आपके पास आंसर आ जाएगा 78.12%, जो कि आपका अप्रोक्स आंसर कितना आ रहा है 78.3 या 78%। क्या तमाम स्टूडेंट्स को ये न्यूमेरिकल क्लियर हो गया है? क्या तमाम स्टूडेंट्स को ये न्यूमेरिकल क्लियर हो गया है? इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, एक मरतबा कॉपी करें इसको ताकि प्रैक्टिस हो जाए, और इसमें कोई कंफ्यूजन है तो हाथ के हाथ पूछ लें। क्या तमाम स्टूडेंट्स को ये न्यूमेरिकल कॉपी हो गया है? इससे मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आएगा? तो बेटा यही तो बताया कि 750 जब मल्टीप्लाई होगा 1.2 से तो 900 आएगा, और 160 जब मल्टीप्लाई होगा 7.2 से तो 1152 आएगा, और 900 को हम 1152 से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कराएंगे 100 से तो 0.7812 आएगा, और 0.7812 को जब मल्टीप्लाई कराएंगे 100 से तो 78.12% आएगा। बेटा मल्टीप्लाई कर दिया है मैंने, आप चेक कर लें स्क्रीन पर। जी स्टूडेंट क्लियर है? कॉपी कर रहे हैं आप तमाम स्टूडेंट? 2 मिनट दिए आपको कॉपी करने के, जल्दी से इसको कॉपी करें। कॉपी से मुराद ये है कि आप इसको जल्दी से एक मरतबा लिखकर प्रैक्टिस कर लें। और व्हाट्सएप ग्रुप का आपको मैंने बोला है तो तमाम कोई एक स्टूडेंट बनाए, उसकी एडमिन मुझे दें और सबको ऐड कराएं, फिर मैं आपको तमाम चीज़ें सेंड भी करता हूँ, इसका लिंक सेंड करता हूँ, इसकी जो PDF फाइल है वो सेंड करता हूँ ताकि आपको बाद में कॉपी करने में आसानी हो जाए। ठीक है। अच्छा कुछ स्टूडेंट, अब समझाऊँ मैं आपका सवाल। कुछ स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि सर ये जो इक्वल टू इज इक्वल टू यानी कि 900 डिवाइडेड बाय 1152 मल्टीप्लाई बाय 100 है, तो कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर पहले 900 को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो बेटा 90,000 आएगा, फिर 1152 कर लें तो फिर भी आपका आंसर कितना आएगा 78.12%। अब सही है? अब समझ में आया? एक ही बात है, बोथ आर सेम कंडीशन। इज इट क्लियर एवरीवन? अब मैंने मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड कराया है, बात एक ही, आंसर सेम ही आएगा। अब समझ में आ गया बेटा? अहमद, अब्दुल मुईज और हारिस चैट पर रिप्लाई कर दें ताकि फिर मैं मीटिंग वाइंड अप करूंगा। बेटा अब सही तो कर दिया कि पहले हमने क्या किया है? सही क्या? सही तो दोनों ही है, एक ही बात है ना। मैं कैलकुलेशन दोबारा बता देता हूँ, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं भाई। ये देखें फॉर्मूला क्या है, n बराबर है W मल्टीप्लाई बाय H और P मल्टीप्लाई बाय L मल्टीप्लाई बाय 100, यही है ना? तो बेटा ये वाली साइन तो डिवाइड ही की होगी ना, इसको समझें। अब मैं क्या 1 2 3 क्लासेस की चीजें भी बताऊंगा बेटा आपको, मैट्रिक के स्टूडेंट है माशाल्लाह से, तो दोबारा समझें जरा कि जब W की वैल्यू आपने पुट करी कितनी है बताएं, शाबाश 750 है, हाइट कितना है 1.2 है, सही, एफर्ट कितना है 160 है, और डिस्टेंस कितना है 7.2 मल्टीप्लाई बाय 100। अब 750 को 1.2 से मल्टीप्लाई कराएंगे आप तो कितना आएगा 900 आएगा, 160 को 7.2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा 1152 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 एज इट इज कॉपी हुआ। अब सबसे पहले 900 को 100 से मल्टीप्लाई कराएं 90,000 आएगा। अब तो दोनों को डिवाइड कराना पड़ेगा ना, या अब भी मल्टीप्लाई कराएंगे, दिस इज द साइन ऑफ डिवीजन, तो कितना आएगा 78.12% आएगा। अब क्लियर है तमाम स्टूडेंट्स को? ये आंसर है बेटा, ये एफिशिएंसी का आंसर है, सही है। और ऊपर जो हमने समझाया था 4.1 या 4.2 मैकेनिकल एडवांटेज है।
ओके स्टूडेंट, आज का लेक्चर यहीं पर रख रहा हूँ, इसको रिवाइज कर लिएगा और फिर मैं चीज़ें भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करता हूँ और इसको कॉपी भी कर लिएगा फिर। अल्लाह हाफिज़।